हमने लास्ट श्लोक जो डिस्कस किया था उसमें वी टॉक्ड अबाउट कि अर्जुन जो था, अर्जुन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था, शोकग्रस्त हो गया था और फिर अर्जुन ने गिव अप कर दिया था प्रैक्टिकली। गिव अप करने के बाद अब अर्जुन को फिर भी हेल्प तो चाहिए थी कृष्णा से, और कृष्ण ने अभी हेल्प देने की ऐसा शुरुआत नहीं की है। सो दैट्स हाउ द थीम इज बिल्डिंग। और कृष्णा इज रेडी टू हेल्प बट स्टिल कृष्णा वेट कर रहे हैं। तो भगवान वेट करते हैं ऐसे, भगवान सबकी हेल्प करना चाहते हैं, बट क्वेश्चन इज कि क्या हम भगवान से हेल्प लेना चाहते हैं, है ना। अगर हम भगवान से हेल्प लेना चाहेंगे तो भगवान हेल्प करेंगे। भगवान हेल्प सबकी करना चाहते हैं, ये भगवान का नेचर है। जैसे एक अच्छा व्यक्ति जो होता है, सोसाइटी में अच्छे अच्छे लोग होते हैं जिनका स्वभाव होता है दूसरों की हेल्प करना, वो हमेशा दूसरों की हेल्प करने के लिए खड़े रहते हैं। बट यस, क्वेश्चन इज कि वो तो खड़े हुए हैं, हेल्प लेने के लिए कौन आ रहा है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो भगवान हेल्प करना चाहते हैं बट आर वी रेडी टू टेक हेल्प फ्रॉम कृष्णा। सो अर्जुन वॉज नॉट प्रिपेयर्ड टू टेक हेल्प फ्रॉम कृष्णा। अर्जुन हैड हिज ओन एक्सक्यूजेस। सो अगर आप भगवद गीता का दूसरे चैप्टर का दूसरा श्लोक देखें, श्री भगवान उवाच भूतस्त्वाकश्मलमिदम् विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्गम्यम् अकीर्तिकर्मार्जुना। The Supreme Personality of Godhead said, "My dear Arjuna, how have these impurities come upon you? They are not at all befitting a man who knows the value of life. They lead not to higher planets, but to infamy." हमारे शास्त्रों में एक और स्टेटमेंट है, उत्तिष्ठ जाग्रह प्राप्य वरान निबोधता। उठो, जागो, भागो, भागते रहो जब तक आपके जीवन में आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। इट्स लाइक ए मोटिवेशनल कोट। अपने लक्ष्य के लिए हमेशा लगे रहो, कभी जीवन में रुको मत। तो ऐसे ही यहाँ पे अब अर्जुन को भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि भाई उठो। उठो का मतलब ये क्या तुम्हारे दिमाग में इम्प्योरिटीज, कहाँ से ये गंद आ गया तुम्हारे माइंड में। और इन्हें भी देखा जाए तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गाली भी दी यहाँ पे। तो जैसे अगर कोई बहुत गहरी नींद में सो रहा होता है, हम सब सोते हैं, कोई बहुत गहरी नींद में सो रहा है तो आप उसको थोड़ा हिलाएंगे, हिलाने से शायद काम नहीं चलेगा, तो आप बहुत तेजी से गुस्सा करेंगे, उसको इन ए वे डांटेंगे, उठो भाई उठो। तो यहाँ पे अर्जुन की पोजीशन वही है, अर्जुन अज्ञानता के वश में आकर सो गया और भगवान कृष्ण को गुस्सा आ रहा है अर्जुन के ऊपर। तो भगवान कृष्ण एक तरीके से अर्जुन को गाली देकर उठा रहे हैं। भगवान गाली दे सकते हैं, यहाँ पे आ रहा है ना इम्पोर्टेंस, नपुंसकता। सो भगवान की तरफ से ये मैसेज देखा जाए तो इन ए वे अलार्म है। अलार्म क्या है कि भाई हम सब भी कई बार बहुत सी गलत चीज़ें करते हैं, और जब हमारे जो सीनियर होते हैं, लेट्स से हमारे परिवार के सदस्य या हमारे गुरुजन, हमारे टीचर्स, वो हमें गुस्सा करते हैं, हमारी डांट पड़ती है, कई बार हमारी पिटाई भी हो जाती है। इट इज़ ए पार्ट ऑफ आवर कल्चर। अगर आप इसी चीज़ को अगर आप वेस्टर्न वर्ल्ड में देखें तो वेस्टर्न वर्ल्ड में आप बच्चों की पिटाई नहीं कर सकते, वेस्टर्न वर्ल्ड में आप तेज आवाज़ में बात नहीं कर सकते। फ़र्क है इंडिया में और बाहर के देशों में। बट यस, भारत देश में भी धीरे धीरे वो प्रचलन आगे बढ़ रहा है जिसमें पेरेंट्स जो हैं बच्चों को कुछ नहीं बोल सकते। अगर एक टीचर ने बच्चे की क्लास में पिटाई विटाई कर दी तो फिर टीचर का कांड हो गया। बट हमारे टाइम पे जब हम स्टूडेंट्स थे तो हमें तो मुर्गा बना के खड़ा कर देते थे, पसीने निकाल देते थे पूरे। वो टाइम था 25 साल पहले, आज का टाइम है। तो चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं। ये इन ए वे वेस्टर्न वर्ल्ड का इन्फ्लुएंस आ रहा है।
अब इसलिए क्या हो रहा है, बच्चे ढीठ हो रहे हैं बहुत, क्योंकि आप बच्चों को कुछ बोल नहीं सकते, आप अपने बच्चों को ही कुछ नहीं कह सकते। मतलब आप अपने बच्चों के एक बेस्ट वेल विशर हैं एंड आप अपने बच्चों को के ऊपर हाथ उठाना तो आउट ऑफ क्वेश्चन है इन टूडेज टाइम। कृष्णा अर्जुन को गाली दे रहे हैं, और गाली देकर कृष्णा अर्जुन को इन ए वे, क्योंकि अर्जुन अज्ञानता के वश में आकर सो गया है, कृष्णा अर्जुन को उठा रहे हैं। तो ऐसे कई बार हम लोग भी सो जाते हैं और कई बार हमें भी गाली सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए। और अगर कोई हमारा वेल विशर होगा, वो हमारे भले के लिए सोचेगा, तो वो हमें गाली देगा और शायद उससे हम उठ जाएं, एंड इट्स नॉट बैड। बट आज की सोसाइटी में ये कॉन्सेप्ट काम नहीं करता अनफॉर्चुनेटली। तो भगवान को गुस्सा आ रहा है, भगवान अपने गुस्से को रिलीज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप यू आर नॉट ए फिट पर्सन फॉर दिस। आप बड़ी बड़ी पंडितों वाली बातें तो कर रहे हो, बट ये पंडिताई जो आपका ये आपकी जो पंडिताई है, ये आपका केवल एक दिखावा है। पंडितों से मतलब, जो पंडित का मतलब क्या होता है, पंडित मीन्स वन हु इज लर्नेड, इन ए वे, जो जिसके पास ज्ञान है, उसने ज्ञान का अनुशीलन किया है, ज्ञान का अपने जीवन में पालन किया, वो पंडित है। पंडित से एक्सपेक्टेड नहीं है, तो इसलिए भगवान को अच्छा नहीं लगा। और फिर अगेन उसके बाद दोबारा से 2.2 और 3 भगवान ने बोला, अर्जुन दोबारा से शुरू हो गया। तो ये जो है, ये भगवान की तरफ से केवल एक अर्जुन की पिटाई है, अर्जुन को केवल एक काइंड ऑफ गाली दी गई है। अभी उपदेश शुरू नहीं हुआ, उपदेश आगे शुरू होगा, जिसको विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।